वैशाख मास महात्म का अध्याय 23। राजा इंद्र दमन ने पूछा है, द्विज श्रेष्ठ जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया ये बताइए। तब विद्यापति ने कहा, राजन मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी विष्णु के पास पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है, उसने दिव्य उपहार भोजन और यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का सहार करने वाली है, इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों में व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से सुवर्णम बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी ऊंचाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्यदेव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिन नाम से प्रसिद्ध कुंड है, वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं और पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणिमय भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 ऊंचा है और सुवर्णम कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से तीनों प्रकार के ताप का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं और पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोल द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्य युक्त अधर कपोल थोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पिंग हुए हैं। मकर आकार कुंडल से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभा जनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं, घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिव के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंगे 2 खंभों के समान जान पड़ती है, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमकड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार कनकन भुज बंद और मुकुट आदि से विभूषित है और भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र पद्मा गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य और शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशा को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान है, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और
माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हुए हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दिनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूपी माना है और उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। तब राजा इंद्रदमन बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पाप हारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का सहयोग पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई है। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वोभाविन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूँगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूँगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचन अमृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रदमन श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवशी नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते हुए देखकर राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पादर्घ्य एवं आचमन निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञदान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए हैं, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुनि, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ और कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नृप शेष, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्धा और मुनि अत्यंत प्रसन्न है। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्व की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्सह इस भव सागर में डूबे
हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौक मानी गई है एकमात्र माता। भगवती विष्णु भक्ति का आशय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। हे राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावा नल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्र बार दर्शन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र भी कर लिया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के हजव अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्र दमन के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप होता है, उसके लक्षण का संपूर्ण वर्णन कीजिए। तब इसके बाद नारद जी ने जो कुछ भी बताया इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए की रत, कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नशा वन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव, मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजी देखत, दैत्य असुर दल भाजी, सत्य धर्म मद लोभ न गाजी, काम क्रोध मद लोभ न छाजी, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन, सुखुप जाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन, पाप काट भाव सिंधु उतार, कष्ट नाश कर भक्त उबार, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण धरन धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा भार उतार, असुर दल मारा रावण आदिक को, सहारा आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चौद रत्नन को निकला या अम्लक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मजा या मंद्राचल गिरी, तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी बतलाई, सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भूलानी, देख तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटा नहीं हो, स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारी, हिरणाकुश आदिक खल मरी, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सर्जन हारे, देख हूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपका सेवक, दर्शन करहु दया अपनी मधु सूदन, जान नहीं योग्य जब पूजन होए, यज्ञ स्तुति अनुमोदनशील, दया संतोष सुलक्षणा, विधित नहीं वृथ बोध, विलक्षण करा आपका किस विधि, पूजन कुमति विलोक होत, दुख भीषण करहु प्रणाम, कौन विधि सुमिर, कौन भांति में करहु समर्पण, सुरमुनि करत सदा शिवकाय, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशा हो, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाया विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है प्रेम से।